इस वीडियो हम क्या सीखेंगे वो आप नोट करो। हाई, लो, एंडोर्समेंट, चोच, बॉस, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, अब कोई भी चार्ट ओपन करो। ठीक है, टाइम फ्रेम मिनिमम 5 मिनट होनी चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी रख लो। और चार्ट पर सबसे पहले आप एक हाई को मार्क करो और उससे पीछे एक लो। ठीक है, इसमें हमें ट्रेंड फाइंड करनी है, तो लो से हाई मार्क कर लो। ओके, इस पे आप देखो कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने क्या किया है, हाई लो हाई लो हाई लो बना के ऊपर गया, मतलब मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया है। सेम अपोजिट साइड देखोगे, इस हाई से मार्केट ने ये लो गया बनाया। ठीक है, इसमें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हाई लो हाई लो हाई लो बनाते हुए लो बनाया, मतलब मार्केट ने यहाँ लो ट्रेंड जनरेट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इस हाई इस लो के बीच में मार्केट ने क्या क्या किया है काम। तो इसके लिए सबसे पहले पहला हाई को मार्क करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हाई है, इस हाई का लो पुल बैक होता है हमारा, तो इसे पुल बैक मार्क कर लो। ओके, ये पुल बैक हमारा इंडोर्समेंट होगा। कब होगा, जब इस हाई को न्यू हाई, मतलब इसके बाद जो आएगा हाई, इसे ब्रेक करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए और इसे ब्रेक कर दे नीचे आकर, तो हमारा इंडोर्समेंट होगा। जैसे कि इसने इससे ऊपर आया तो इसे आप हाई मार्क कर लो। ओके, इस इसके ऊपर से आकर इसने नीचे ब्रेक किया, इसने देख लो इसके नीचे, तो ये हमारा हो गया इंडोर्समेंट। ओके, और जब इंडोर्समेंट हो जाए तो इस हाई का पुल बैक में इंडोर्समेंट बना है ना, तो इस हाई और लो के बीच में हमने डिमांड जोन फाइंड करना होता है। इसके लिए हमें इस लाइन में, मतलब इस कैंडल के हाई लो के बीच में एक रेड कैंडल को हमें फाइंड करना है। वो सेपरेट होना चाहिए, इनसाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ होगा आपका एक रेड कैंडल, उसे आप डिमांड मार्क कर लो। ओके, अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक पोजीशन बनानी होती है लॉन्ग साइड। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। ओके, और टारगेट हमारा ये हाई तक होगा। क्यों, क्योंकि इस हाई ने प्रीवियस हाई के लो को ब्रेक करके इंडस्ट्री बनाया था, इसलिए इस हाई तक ही टारगेट रखेंगे हमेशा। ओके, और जब मार्केट इस हाई को न्यू हाई ब्रेक कर दे तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आप देखो, इस हाई को ब्रेक करके एक नवा हाई बनाया यहाँ पे, ये हाई। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बॉस कहते हैं। जब बॉस कंफर्म हो जाता है, मतलब हाई बनाकर बॉस कंफर्म किया इसने, तो लो कंफर्म हो जाता है हमारा। उससे पहले लो कंफर्म नहीं है, क्या पता मार्केट ये इस हाई को ब्रेक ना करके नीचे ही आ जाए। ठीक है, यहाँ तक वेट करना पड़ता है कि बॉस बने। जब ये बॉस बनाया तो ये हमारा लो कंफर्म हुआ, तो आप इसे लो मार्क कर लो। और जब मार्केट ऊपर से आकर इस लो को ब्रेक करेगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा हुआ है, और मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर चेंज करेगा, तो इसे हम चोच मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा चोच। अब देखो, इस हाई का पुल बैक ये है। ठीक है, अब ये पुल बैक इंडस्ट्रीमेंट कब होगा, जब न्यू हाई से ब्रेक करेगा। इस हाई से ऊपर ये न्यू हाई आया, इस हाई को हमने मार्क कर लिया। ओके, ये आया नीचे आया और इसे ब्रेक किया, पहले तो आप इसे पुल बैक मार्क करो। ठीक है, इस हाई ने इसे ब्रेक किया, यानी ये पुल बैक हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, इसे इन्वेस्टमेंट मार्क कर लो। ठीक है, सेम जैसे ही हमने डिमांड फाइंड किया, इस हाई से लो के बीच में हमने एक रेड कैंडल फाइंड करना है, इनसाइड नहीं होनी चाहिए, फ्रंट पे होनी चाहिए, वैलिड होगी। ठीक है, और भी कुछ फंडे होते हैं, वो आगे पता लगेगा आपको। फिलहाल मेन पॉइंट नोट करो आप। तो हम यहाँ एक मान लो रेड कैंडल होगी, उसे मार्क कर लिया डिमांड, अब इसे डिमांड लिख लो। ठीक है,
अब एक चीज़ यहाँ देखते रहना, मार्केट यहाँ से नीचे आया था, तो मतलब इससे पीछे जब यहाँ हाई मार किया तो इससे पीछे भी कुछ हुआ होगा स्टोरी। तो इससे पीछे मान लो कि यहाँ पे एक सप्लाई चेन था जिससे टकरा कर मार्केट नीचे आया, तो इसे आप एक सप्लाई मार्क कर लो। डिसीजनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये मैं कह रहा जूम कर लो। फिलहाल तो अभी इस मैटर को समझो। जब ये इन्वेस्टमेंट लेके डिमांड से डिमांड पे टैप होकर ऊपर जा रहा है, तो हम पोजीशन कैसे बनाएंगे लॉन्ग का, यहाँ देखो छोटा सा ऐसा रखना, लॉन्ग नहीं। और टारगेट होगा कौन सा, इस हाई का पुलबैक को ब्रेक किया इस हाई ने, तो इस हाई तक रखेंगे हम टारगेट। ओके, ठीक है। अब इस हाई को न्यू हाई ब्रेक करेगा तब हमारा बॉस बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉस, क्यों, क्योंकि हमारे सामने ये न्यू हाई बन गया है। अब ये बॉस बना है तो इसे बॉस लिख दो। ओके, जब ये बॉस बन गया तो ये हमारा लो कंफर्म हो जाता है। तो इस लो को उठाकर यहाँ, सॉरी, इस लो को उठा के यहाँ डाल दो। जब इस लो को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तब इस चेंज को उठा के यहाँ रख दो, जो हो गया हमारा। अब देखो क्या क्या मार्केट ने इस कैंडल का पुल बैक किया है, ठीक है, पुल बैक मार्क कर लो आप। ओके, चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा ये, सॉरी, ये पुल बैक हमारे इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब न्यू हाई इसे ब्रेक करेगा। तो न्यू हाई आया पर ये सप्लाई पे टैप हुआ है, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। इसने तो इन्वेस्टमेंट, तो मान लो कि ये इन्वेस्टमेंट बना दिया है, ठीक है, और हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से ऑर्डर लें, ये ऊपर ना जाए और नीचे आ रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारा सप्लाई है ऊपर, सप्लाई पर टैप और मार्केट नीचे आया, तो ये हमारी तरफ से वैलिड नहीं होगा। अगर होगा भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे छोटे से पोजीशन बनाकर हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ तो छोड़ ही दो आप। अब ये देखो कि मार्केट यहाँ आया और ये ऊपर नहीं गया, मतलब इसे ब्रेक नहीं किया, इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ चला जाता तो ये हमारा वैलिड इन्वेस्टमेंट होता और यहाँ से हम लेते हैं पोजीशन और इस हाई तक रखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये क्या क्या नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जब नीचे आया है तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। कई बार तो अगर हम परफेक्ट होते हैं तो हम अगर हमारा टारगेट यहाँ से होता है कि हमने यहाँ से पुट का पोजीशन बनाना है डाउन साइड, तो सप्लाई से ले लेते हैं, पर मेन फोकस हमारा यहाँ नहीं है, हम इस बेस पे चल रहे थे। तो अब देखो कि मार्केट नीचे आने दो, क्योंकि ये तो फेल्ड हुआ, ऊपर नहीं जा रहा था सप्लाई से टैप होकर। तो जब नीचे आया इसने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर बना दिया। तो इससे सिंपल हमें ये पता लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी, बेरिश हो रही है। तो जब ये नीचे आया, ये लो है हमारा, इस लो का हाई कहाँ है, ये जिसे हम पुल बैक कहते हैं, तो इसे आप पुल बैक मार्क कर लो, ठीक है। अब ये पुल बैक हमारा इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब कोई न्यू हाई इस हाई को ब्रेक करेगा, तब जैसे इसने ब्रेक कर दिया तो इसे अब हाई मार्क कर लो। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो, अब यहाँ से हमने पोजीशन कैसे बनाना है, जब इन्वेस्टमेंट लेता है तो सेम इस हाई से इस लो के बीच में यहाँ पे यार कोई ग्रीन कैंडल होगा जो सेपरेट होगा आउटसाइड, हमारे राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं, किसी का इनसाइड ना हो, ठीक है। या फिर विग भी बाहर होनी चाहिए या फिर थोड़ी बॉडी बाहर होनी चाहिए, वो चलो आगे बता लगेगा धीरे धीरे आपको। मान लो यहाँ पे आपने सप्लाई फाइंड कर लिया और सप्लाई पर टैप होकर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पोजीशन बनानी है शॉर्ट का, कैसे, बिल्कुल स्मॉल सा ऐसा रखनी है और ये हाई तक, सॉरी इसको लो बोलते हैं, इस लो तक हमने पोजीशन बनानी है, यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाएगा आराम से। उसके हमने क्या करना है, जब हमारा इंडोसमेंट कंफर्म हो गया, सप्लाई से टैप होकर मार्केट नीचे आ गया और लो तक हमें टारगेट दिया,
जब हमने यहाँ से पोजीशन बनाया इस सप्लाई से, तो टारगेट हमारा इस लो तक रहेगा, ठीक है। यहाँ तक टारगेट हमें मिल गया, और जब इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है। ये क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया बॉस, इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब बॉस कंफर्म होता है तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, ओके। हमारा हाई कौन सा है, ये, क्यों? क्योंकि ये हाई ने पिछले हाई को ब्रेक किया था, जिससे इन्वेस्टमेंट बना था, ठीक है। तो जब मार्केट इससे ब्रेक करेगा तब करेक्टर चेंज करेगा, फिलहाल तो बेरिश में है ये। अब देखो क्या किया मार्केट ने, ये लो बनाया, इस लो का हाई ये है, मतलब पुल बैक यहाँ पे। अब इससे ब्रेक करेगा मार्केट तो ये इन्वेस्टमेंट होगा हमारा। मार्केट ने क्या किया, इस लो के बाद इस पुल बैक को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। ये हाई बना के नीचे आ गया, तो ये हाई लो यहाँ आ गया, और ये हाई हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। जिससे हम हमेशा लो का हाई पुल बैक होता है। इस लो का हाई ये पुल बैक था, इस लो का हाई ये पुल बैक था, इस लो का हाई ये पुल बैक है, ओके। तो ये हमारा पुल बैक है, ठीक है। ये पुल बैक कंडीशन कब होगा, जब कोई हाई इसे ब्रेक करेगा, ठीक है। इसने इसे ब्रेक कर दिया, ये एक न्यू हाई बन गया, ओके। तो ये पुल बैक हो गया हमारा इंडोसमेंट। टारगेट कहाँ होगा, सॉरी पोजीशन कहाँ से बनाएंगे, जब इसने ब्रेक किया तो पिछला इस लो से इस हाई के बीच में हमें देखना होता है सप्लाई चेन कहाँ पे है। तो आप सप्लाई मार्क कर लेना, पोजीशन बना लेना, सेम शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, छोटा सा एसल रखा, इस लो तक टारगेट रखेंगे। इस लो तक टारगेट क्यों रखेंगे, क्योंकि इस लो का हाई पर ही पुल बैक और इन्वेस्टमेंट बना है, इसलिए। और जब इसे ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके क्लोजिंग दे देगा, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारा हाई कहाँ शिफ्ट हो गया, ये जो हाई था यहाँ पे हमने हाई मार्क किए, ये हाई हो गया हमारा यहाँ, इसे आप हाई लिख लो, हाई 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 हाई, चलो हाई है नहीं, हाई मान लो। जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा इस हाई को, तब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर आएगा, ओके। इतना तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। बंद करता हूँ।